खार्किव में रूसी सेना का बड़ा हमला होने की खबर आ रही है। रूसी सेना के एमएलआरएस टुकड़ी का ये एक्शन हुआ है। रूस के हमले में यूक्रेन के 3 ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। क्रीमिया को यूक्रेन ने फिर दहला दिया है। हर बार की तरह इस बार भी ज़ेलेंस्की ने अटैक के लिए बाइडेन के ब्रह्मास्त्र यानी ATACMS टैक्टिकल मिसाइल का इस्तेमाल किया। यूक्रेनी फोर्स ने बीते 24 घंटे में क्रीमिया समेत रूस के 4 बड़े शहरों में तबाही मचाई। यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को भी तबाह कर दिया। यूक्रेन जानता है कि पुतिन इस गुस्ताखी का बदला कीव को राख करके लेंगे। इसमें सवाल है कि ज़ेलेंस्की ने अचानक गुरिल्ला अटैक तेज क्यों कर दिए हैं। रूस की धरती पर हमले के पीछे उनकी क्या रणनीति है, इस रिपोर्ट में जानिए। शहर में धमाके हो रहे हैं, सायरन की आवाजें आ रही हैं। कहीं ऑयल डिपो धू-धू कर जल रहा है तो कहीं अपार्टमेंट मिट्टी में मिल चुका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गर्व, उनकी शान क्रीमिया सुलग रहा है। यूक्रेनी बारूद की गंध क्रीमिया के हवाओं में घुल गई। क्रीमिया में कल फिर से विध्वंसक की रात थी। प्रचंड तबाही की रात। बीती रात यूक्रेन के बारूदी ताप से क्रीमिया फिर दहल उठा। ब्लैक सी से सटा क्रीमिया का इलाका घातक मिसाइलों के प्रहार से धधक उठा। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक रात 1:30 बजे क्रीमिया में पहला धमाका सुनाई दिया। इसके बाद क्रीमिया के कई इलाकों में एक साथ धमाके गूंजने लगे। शहर में जगह जगह सायरन की आवाजें सुनी जाने लगी। यूक्रेन ने सबसे पहले हमला सेवेस्तोपोल में मौजूद एक शिपयार्ड पर किया था। यूक्रेन ने शिपयार्ड पर ATACMS मिसाइल दागी, जिसके बाद यहां का बड़ा इलाका दहल उठा। इस शिपयार्ड में ब्लैक सी में मौजूद वॉरशिप्स और जहाजों को मरम्मत के लिए लाया जाता था। हमले में शिपयार्ड का एक बड़ा हिस्सा तबाह होने का दावा किया जा रहा है। सेवेस्तोपोल का यह इलाका महज एक शुरुआत थी। यूक्रेन की तरफ से तबाही का असली बवंडर अभी शुरू होना बाकी था। क्रीमिया फ्रंट से जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक यूक्रेन ने क्रीमिया के कई शहरों पर भीषण हमले किए। सबसे बड़ा अटैक सेवेस्तोपोल, सिम्फरोपोल और येवपटोरिया में किया गया। यहां करीब 12 से ज्यादा ATACMS टैक्टिकल मिसाइलें दागी गई। ATACMS मिसाइलों से रूसी डिफेंस सिस्टम पर भी अटैक किया। मिसाइलों के अलावा यूक्रेन ने 100 से ज्यादा ड्रोन भी दागे हैं। यूक्रेन के क्रीमिया पर हुए विध्वंसक हमले से क्रीमिया ही नहीं रूस के कई शहरों में भी जलजला आ गया। जिस वक्त क्रीमिया में विनाश की आग भड़की थी, उसी वक्त बेलगोरोद, कुर्स्क, रोस्तोव और ओम्स शहर भी धधक रहा था। ये तस्वीरें रूस के ओम्स्क शहर की हैं, जहां यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया, जिसके बाद ऑयल रिफाइनरी धू-धू कर जलने लगी। ये रूस की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी थी। 300 स्क्वायर मीटर में फैली इस रिफाइनरी में 22 मिलियन टन तेल सालाना रिफाइन होता था। यहां से रूसी सेना को भी बड़े पैमाने पर ऑयल सप्लाई होता था। यूक्रेन के हमले में रिफाइनरी का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है।
रात के वक्त यूक्रेन ने रोस्तोव में भी हमले किए, जिसके बाद शहर में सायरन की आवाज आने लगी। यूक्रेन ने कुर्स्क में ड्रोन की बरसात की। हमले में कई इमारतें मलबा बन गई। यहाँ 1 घंटे से कम वक्त में 9 ड्रोन दागे। निज़नी टैगल शहर में अपार्टमेंट का एक हिस्सा तबाह हो गया। कहा जा रहा है कि ये एक गैस हादसा है। हालांकि रूस को शक है कि ये सब यूक्रेन सेना का कारनामा है। हाल ही में आई रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में यूक्रेन ने ड्रोन हमले के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दरअसल यूक्रेन ने हमले के लिए रूस से ज्यादा ड्रोन अटैक किए, वो भी रूस की सरजमीन पर। जुलाई में रूस ने यूक्रेन पर 426 शाहिद ड्रोन दागे हैं, जबकि यूक्रेन ने 520 ड्रोन से रूस की जमीन पर हमला किया है। खबर यह है कि यूक्रेन रूस पर 22 अलग अलग तरह के ड्रोन से हमले कर रहा है, जो आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ने वाले। ड्रोन क्षमता बढ़ाने को लेकर हाल ही में ज़ेलेंस्की का एक बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था, हम अपने लंबी दूरी के ड्रोन का उत्पादन तेजी से बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन उनकी अटैक क्षमता पर भी काम कर रहा है। हमने 2024 के अंत तक 10,000 ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। दरअसल बीते 3 महीने से यूक्रेन ने अपने गोरिल्ला हमले बेहद तेज कर दिए हैं। वो ड्रोन्स की मदद से रूस के ऑयल डिपो, बिजली संयंत्र और रूसी एयरबेस को टारगेट कर रहा है। क्रीमिया की जमीन को दहला रहा है। यूक्रेन आने वाले दिनों में रूसी जमीन पर हमले बढ़ाने की तैयारी में है। इसलिए ज़ेलेंस्की ड्रोन उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ज़ेलेंस्की के जंगबाजों ने अचानक क्रीमिया और रूस को दहलाना क्यों शुरू कर दिया है? इसके पीछे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की रणनीति क्या है? दरअसल इस हमले के जरिए युद्ध भूमि में लगातार बड़ी बढ़त बना रही रूसी फौज को रोकने की कोशिश है। रूसी सेना ताबड़तोड़ विध्वंसक हमले करते हुए खार्किव की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। क्रीमिया में हमला कर यूक्रेन रूसी सेना को क्रीमिया की जंग में उलझाना चाहता है। बीते 24 घंटे में रूस खार्किव के 2 इलाकों पर कब्जा कर चुका है। बीते 1 हफ्ते की बात करें तो खार्किव के कुल 6 शहरों पर रूसी कब्जा हो चुका है। खार्किव यूक्रेन के हाथ से निकला तो रूसी सीमा से सटा एक और बड़ा शहर चला जाएगा। फिलहाल रूस की कोशिश खार्किव के पोक्रोवस्क तक पहुंचने की है। पोक्रोवस्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। ये खार्किव के पोक्रोवस्क का वीडियो है, जहां रूस ने यूक्रेन के ब्रेडली टैंक को तबाह कर दिया। खार्किव के वोवचांस्क में ट्रेंच में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर रूस ने ड्रोन से बम गिराए। रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड ने खार्किव की फ्रंट लाइन पर मौजूद यूक्रेनी सैनिकों पर तोप से हमले किए। खार्किव में ही रूस ने यूक्रेन की कई चौकियां तबाह कर दी। रूसी सेना हर हाल में खार्किव पर कब्जा करने के लिए हमले कर रही है, तो यूक्रेनी फोर्स उसे पूरी ताकत से रोकने में जुटी, जिसके लिए वो रूसी जमीन तक को दहलाने से गुरेज नहीं कर रही। यही वजह है कि रूस और यूक्रेन की जंग अब बहुत ही भयानक रूप ले चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।